गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसकी थ्योरी जो है थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आपका ये मैट्रिक्स और ये जो अलजेब्रा है डिटरमिनेंट्स ये खत्म हो जाएंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा क्लास का 13 मार्क्स का यूनिट था, 2 चैप्टर्स थे इसमें, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। आज हम इसको खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको सिर्फ एग्जामिन करनी है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो आपको पता है कंसिस्टेंट कब आता है, इनकंसिस्टेंट कब आता है। कल मैंने आपको कंसिस्टेंट सिस्टम को होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। लेकिन आपको मैट्रिक्स से चेक करना है कि सॉल्यूशन जो है सिस्टम के या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1, the given system of linear equations is x plus 2y is equal to 2x plus 3y is equal to, ठीक है। In matrix form we can write ax is equal to b, where a क्या होता है, a होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स 1 2 2 3, b होता है कांस्टेंट्स 2 3 और x होता है वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स x y। दो ही वेरिएबल, तीन होते तो x फिर इक्वेशन भी तीन होनी थी, ये भी 3 by 3 बनी थी, ये कॉलम मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट a निकालते हैं। 1 2 2 3, दिस इज 3 minus 4 minus 1 not equal to 0। Since determinant a not equal to 0, comma the given system of equations is consistent and has a unique solution। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। कल मैंने आपको जब इसकी थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी पढ़ाने के बाद मैंने स्पेशल केसेस कराए। यूनिक सॉल्यूशन इस केस में होता है, वो किसके इक्वल होता है वो मैंने बताया, वो होता है x = a इनवर्स b, जब डिटरमिनेंट a 0 के इक्वल नहीं है, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर हो जाए फिर हम एडजॉइंट वगैरह वो फाइंड करते हैं। सो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी तरह का। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ही फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Question number 3, the given system of equations is x plus 3y is equal to 5, 2x plus 6y is equal to 8। In matrix form we can write this, where a is equal to 1 3 2 6, b is equal to 5 8 and x is equal to x y। now determinant a is equal to 1 3 2 6, this is 6 minus this is 0। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इसके आगे दो केस और है, डिटरमिनेंट तो 0 आ गया, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट a फाइंड करते हैं ना, हेडिंग लिख देते हैं, टू फाइंड एडजॉइंट। उसके लिए कोफैक्टर्स निकाल लें। a11 ये है, ये और ये, सो प्लस 6 a12 माइनस 2 a21 माइनस 3 a22 1। therefore adjoint a 6 minus 2 minus 3 1 transpose, that is 6 minus 2 minus 3 1। now adjoint A into B.
So this is 6 minus 3 minus 2 1 into B 5 8. This is not equal to 0 मैट्रिक्स. So यहां हमें क्या मिला? Here determinant A equal to 0 and adjoint A into B not equal to 0 मैट्रिक्स. Therefore अगर 0 आ जाता तो फिर हम कहते हैं either consistent or inconsistent. लेकिन यहां पर 0 नहीं है. The given system is inconsistent. आंसर चेक कर लेते हैं. एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3. या इनकंसिस्टेंट. ठीक है. बाकी पार्ट्स आई डोंट थिंक यही केस हो सकते हैं ना. मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको ढूंढ के क्यों करवाया? क्योंकि दूसरे वाला भी कंसिस्टेंट आया तो वहां भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता, वहीं खत्म हो जाता. तो क्वेश्चन यहीं खत्म होने के बजाय जब 0 आ जाए तब क्या करना है? तब वहीं नहीं स्टॉप हो जाना है. जब 0 आ जाए तो आपने एडजॉइंट A into B फाइंड करना है. वो मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स आती है तो आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. लेकिन अगर नॉन जीरो आए तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम. यहां तक हर एक क्वेश्चन आपने करना है. क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जो क्वेश्चन है यहां तक वो भी करने हैं. हाँ, उनमें नई चीज क्या करनी है कि फिर उनको सॉल्व भी करना है. तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक, 14 क्या है 15 16 वही है, वो अलग नहीं है. आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है. Question number 7. The given system of linear equations is in matrix form. We can write Ax equal to B, where A is equal to 5 2 7 3, B is equal to 4 5, x is equal to x y. Now determinant A is equal to 5 2 7 3. This is 15 minus 14 equal to 1, not equal to 0. Since determinant A not equal to 0, the given system of equations is consistent and has a unique solution given by x is equal to A inverse. तो बस A inverse फाइंड करना है. To find A inverse, कोफैक्टर्स निकालेंगे. A11 plus 3, A12 minus 7, A21 minus 2, A22 5. Therefore adjoint A 3 minus 7 minus 2 5 transpose. So this is 3 minus 7 minus 2 5. This implies A inverse 1 upon determinant A into adjoint. This is 1 by 1 into 3 minus 2 minus 7 5. This is 3 minus 2 minus 7 5. ये हो गया A inverse. Now x is equal to A inverse B implies x y is equal to 3 minus 2 minus 7 5 into B. So B is
4 5। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आती है 3 × 12 -10 -28 + 25. So this is 2 - 3. This implies xy is equal to 2 - 3. This implies x is 2, y is -3. This is your answer. Equality of x. तो ये पहला क्वेश्चन समझो आपके सामने आया कि जिसमें आपको मैट्रिक्स को यूज करके कैसे हम डिटर्मिनेंट जो है इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 x is 2 y is -3. yes this is the answer। अब एक क्वेश्चन में आपको 8 9 10 ये भी 2/2 है, कंसिस्टेंट हुई तो सॉल्व करनी है, नहीं हुई तो नहीं करनी है। और यूनिक सॉल्यूशन ये आपने फाइंड करने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं वो आपने नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 जो है ये 3/3 इक्वेशंस हैं, उनमें से एक करा देता हूं मैं। 3/3 में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, कोफैक्टर 9 की बजाय आपको 3 की बजाय 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी हो जाएगी। So question number 11 the given system of equation is 2x plus y plus z equal to 1, x minus 2y minus z 3/2, 3y minus 5z 9। चेक कर लें, मेरे ख्याल से यही है इक्वेशंस। बस ये क्वेश्चन करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज खत्म है, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म we can write ax equal to b, where a is equal to 2 1 1 1 minus 2 minus 2 0 3 minus 2। देखिए y से स्टार्ट है, x नहीं था, जो वाला वेरिएबल ना हो उसका कोएफिशिएंट 0। b is 1 3/2 9, x is x y z, यहाँ 3 वेरिएबल तो ये 3 है। नाउ डिटरमिनेंट a 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5। सो एक्सटेंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, दिस इज 2 10 minus minus plus 3 minus 1 minus 5 minus 0 plus 1 3 minus 0, this is 13 26 minus minus plus 5 and plus 3, so this is 34 not equal to 0. Since determinant a not equal to 0, the given system of equations is consistent and has a unique solution given by x is equal to a inverse b। आपके सामने है x a इनवर्स फाइंड करना है। सो ये 34 आएगा, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ये आया हमारे पास 34, इनवर्स फाइंड करना है। बेसिकली क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं और बोर्ड हमारा उतना बड़ा नहीं है तो हमें थोड़ा इरेज करना पड़ता है। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, अगर आप नोट नहीं कर पाए इसके साथ तो आप नोट्स पहले YouTube चैनल से नोट्स आप पहले डाउनलोड कर लेना, नोट्स सामने रख सकते हो, फिर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैट्रिसेस जो है ना इसमें मैट्रिसेस बड़ी बड़ी होती है, बोर्ड हमें इरेज करना पड़ता है बारी बारी,
तो आप पहले स्टडी पीरियड डाउनलोड कर लें यूट्यूब लिंक से, तो उसके बाद आप फिर साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो यहां तक हम पहुंचे। अब हमें फाइंड करना था टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट चाहिए, कोफैक्टर्स निकालते हैं। a11 देखें a11 है 1 + 1 2, तो 2 - 1 की पावर होगी तो प्लस, ये और ये छोड़ दिया आपने तो ये आया -2 - 1 3 - 5, दिस इज 10 + 3, दिस इज 30। a12 माइनस ये और ये 1 - 1 0 - 5, सो यहां पर हमें मिलेगा -5 - 0 दैट इज 5। इसमें स्पीड भी रखनी है आपने एग्जाम में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब भी ये 3/3 आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, स्पीड भी रखनी है। लेकिन ये स्टेप पूरे करने ताकि आपका एक भी कोफैक्टर अगर गलत निकला तो आपका आंसर एंड में गलत आएगा, पूरा क्वेश्चन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लिहाजा इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। 1 3, so that is plus 1 - 2 0 3, so this is 3 - 0 that is 3। a21 minus 1 1 3 - 5, that is -5 - 3 minus plus 8। a22 plus 2 1 0 - 5, that is -10 - 0 that is -10। a23, so a23 is minus 2 1 0 3, so -6। उसके बाद a31 plus 1 1 -2 -1, that is -1 plus 2 1। a32 minus 2 1 1 -1, that is -2 -1, so 3। a33 plus 2 1 1 - 2, that is -4 -1, that is -5। अब हम एडजॉइंट लिख सकते हैं। Therefore, adjoint A 13 5 3, 8 - 10 - 6, 1 3 - 5 transpose, so this is 13 5 3, 8 - 10 - 6, 1 3 - 5। This implies A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A. So this is 1 by 34 into now x is equal to A inverse B. This implies x y z is equal to 1 by 34 into 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 - 5। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक भी साइन गलत हुआ, एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने गलत भरी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दें। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 by 34 into 13 plus 4 is 12 plus 9, 5 minus 15 plus 27, 5 minus 15, 3 minus 9 minus 40. This is 1 by 34 into 25 minus 27, 9 minus 51. This implies x, y, z is equal to 34 by 34,
17/34 minus 51/34. Scalar multiplication. This implies x, y, z is equal to 1/2 minus 3/2. इक्वालिटी यूज करें, दिस implies x is 1, मैट्रिक्स की इक्वालिटी 1/2 minus 3/2. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। 4.6 क्वेश्चन नंबर 11 1/2 minus 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने भी फास्ट किया, हम ये क्वेश्चन फास्ट कर रहे थे, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी, मैंने शॉर्ट नहीं किया। बहुत ज्यादा अगर शॉर्ट किया है तो एडजॉइंट में a i j होता है -1 की पावर i प्लस j, और एडजॉइंट माइनस आ गया। मैंने माइनस लिखा, यहां मैंने प्लस माइनस i की पावर, इसमें टाइम लगता था तो मैंने सीधा देखा i प्लस j प्लस आता है, इवन आता है तो प्लस लिख रहा था, r आता है तो माइनस लिख रहा था, डायरेक्ट प्लस माइनस लिख के उतना एक शॉर्ट किया मैंने। लेकिन बाकी कहीं भी शॉर्टकट, बेसिकली क्या होता है, डिटरमिनेंट सामने होता है, हम एडजॉइंट निकालते हैं, या मैट्रिक्स सामने होती है, हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो हम शॉर्ट करते हैं, एक छोटे से साइन की एरर हो जाती है, या छोटा सा न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं गलत हो गई, तो इतना लंबा प्रोसीजर 10 मिनट लगते हैं इसमें या 5 मिनट। हमने एक क्वेश्चन 8 मिनट में किया। अब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़े, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन आप 5 से 8 मिनट के बीच में कर पाए। कुल मिलाकर आपको एग्जामिनेशन में जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है, 30 क्वेश्चंस आपको देख लेते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के आते हैं, क्वेश्चन हो गए 5, फिर 10 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, और 10 क्वेश्चन आपको 1 मार्क है। सो 30 40 20 10, तो क्वेश्चन कितने हो गए? 35 क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन है, ये जो 10 मल्टीपल चॉइस है, जो डेफिनेशंस वगैरह आती हैं, वो आपको कई बार कोई फार्मूला पूछ लेते हैं, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि टाइम थोड़ा सेव रहता है। बाकी इनको तो सॉल्व करके ही करना है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उनमें तो टाइम लगना है। हाँ, ये जो आपको आते हैं 1 मार्क क्वेश्चन जो आते हैं, उनमें आपको कई बार डेफिनेशंस भी आती हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स आते हैं, और कुछ आपको मल्टीपल चॉइस, 2-1 मल्टीपल चॉइस आते हैं। ये टोटल 10 आते हैं। ये जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप इन्हीं को अटेम्प्ट करते हो, इनमें इंटरनल चॉइस होती है, बाकी किसी में कोई चॉइस नहीं। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके आर में आपको क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट में आपने प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन करना सीखे, वो क्वेश्चन इसके आर में आते हैं। या जो मैट्रिसेस का चैप्टर था, वहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके तो इनवर्स फाइंड करना, तो वो आपने देखा होगा कि वो प्रोसेस जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके 2/2 मैट्रिक्स है, क्वेश्चन इजीली हो जाता है। 3/3 में बहुत टाइम लगता है, तो आप रेफर करेंगे इस क्वेश्चन को, या डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज उनको रेफर करेंगे। दूसरा, इससे पिछली एक्सरसाइज जो आपने की, उसमें ए इनवर्स फाइंड करते थे हम एक स्टेटमेंट को यूज करके, उनके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन इजी है, प्रोवाइड आपको इतनी प्रैक्टिस हो कि एडजॉइंट में कोफैक्टर फाइंड करने हैं या मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की है, उसमें मिनिमम एरर्स हो। मेजॉरिटी बच्चों को प्रैक्टिस कम होती है, तो क्या होता है एग्जाम में वो इन्हीं क्वेश्चंस में गलती कर जाते हैं, फिर इन्हीं को घड़ी काट के करते हैं। टाइम जो है वो 3 आवर्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। टाइम लिमिटेड होता है। आपके क्वेश्चंस आपने देख लिया 35 में 30 बोला करेंगे, 35 क्वेश्चंस सिर्फ इन 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है, बीबी का क्वेश्चन। अब आप प्रैक्टिस करें, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करें। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, आपको इनमें चॉइस होगी। लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस भी रहेगी। लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस कैसे रहेगी कि आपको इंटरनल चॉइस होगी, लेकिन हमने सब कर दिया। अब आपको जो एग्जाम में इजी लगेगा, आप वहां चॉइस बना सकते हो, जो लगा जिसमें टाइम कम लगेगा, एरर्स कम होंगी, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।